जिन्होंने भी पैसे पे किए हैं वो एक बड़ी चीज़ जान लें कि अगर आपने पैसे पे किए हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना है और आपने गलत पैसे पे किए, क्योंकि हाय कैसे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो खुशी से आज उछल रहे होंगे, क्योंकि बात की पूरी मतलब बिना समझे ही अंदर से खुशी पैदा करना काफ़ी अच्छी बात होती है, लेकिन बात की पूरी मतलब समझने के लिए ये वीडियो आपको देखना पूरा जरूरी है दोस्तों। आज के मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई है उस बैठक में क्या डिसीजन लिया गया, उसी डिसीजन पे उसी निर्णय पे हम बात करने वाले हैं। थोड़ी सी स्पष्टीकरण देंगे हम आपको उस बात पे, क्योंकि इसके पहले भी हमने इस चीज़ के बारे में बताया था कि जो भी आपको जनसेवा केंद्र मिलेंगे उस जनसेवा केंद्र से आपको क्या बेनिफिट है। तो आज एक बार फिर से उसी चीज़ को दोहरा देते हैं, लेकिन कुछ अलग वे में। दोस्तों आज मंत्रिपरिषद की बैठक में ये साफ साफ बात हुई, आपने इस वीडियो की फुटेज भी देखा होगा। एक बार मैं फिर आपको थोड़ी सी फुटेज दिखा देता हूँ, यहाँ पे फुटेज आप देख लें। के माध्यम से ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायक जनसेवा केंद्र के संचालक के रूप में अधिकृत होंगे। साथ ही जनसेवा केंद्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली समस्त सेवाएं 14 उन सेवाओं को सम्मिलित करते हुए जो वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, परंतु कालांतर में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इस व्यवस्था में नेट यूजर चार्जेस लेकर सेवाएं दी जाएंगी। जनसेवा केंद्र संचालक को प्राप्त होने वाला यूजर चार्जेस ग्राम सभा के यानी कि ग्राम निधि के खाते में जाएगा और ग्राम सभा की इससे आय बढ़ेगी। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो भी पंचायत भवन, जितने भी अब तक पंचायत भवन स्थापित कर लिए गए हैं, लगभग 56,000 समथिंग पंचायत सहायक की नियुक्ति भी हो चुकी है। तो पंचायत सहायक जहाँ जहाँ बन गए हैं उनको देखरेख के लिए पंचायत सहायक नियुक्त हैं, और वहाँ पे क्या होगा, जो भी कॉमन सर्विस सेंटर होंगे, जो भी जनसेवा केंद्र होंगे, उनकी देखरेख उनके अधिकृत होंगे कौन, पंचायत सहायक। ऐसा साफ साफ यहाँ पे कहा गया है, अधिकृत होंगे पंचायत सहायक। उसके साथ साथ एक और बड़ी बात कही कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, जहाँ से कुछ ऐसी सेवाएं मिलती हैं जिनमें कुछ चार्जेस भी लगते हैं, मतलब जो आप जन सुविधा देंगे, जो पब्लिक आएगी सिटीजन के, कुछ वहाँ पे क्या लगेंगे, चार्जेस भी लगेंगे। तो उन चार्जेस की बात कहिए कि उन चार्जेस को यहाँ पे जमा कराया जाएगा ग्राम निधि के खाते में, और उससे गांव के विकास कार्य पे पैसे खर्च किए जाएंगे उस पैसे को। तो यहाँ पे कई लोग खुश हो जाते हैं कि जनसेवा केंद्र हमको मिल गया, हमको अधिकार मिलेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी इनकम बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जान लें 1 रुपये कहीं से बढ़ने वाली नहीं है, 6,000 के मानदेय पे ही टिके रहेंगे। इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर काम के लोड बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेंगे, क्योंकि ई डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपकी जनसेवा केंद्र की ढेर सारे काम होंगे, लेकिन उनकी एक सूची होगी, एक लिस्ट होगी, हर काम के अलग अलग पैसे होंगे। जो पैसे आप जमा करेंगे उन पैसों के रिकॉर्ड आपको जमा करने होंगे, उन पैसों को आपको ग्राम निधि फर्स्ट में जमा करना होगा। यहाँ तक कि जो भी सूची होगी उस सूची को आपके जनसेवा केंद्र पे चस्पा करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने चस्पा नहीं किया और ऊपर से कुछ पैसे को इंक्रीज कर लिया। तो एकदम से अगर पैसे की सोच लेकर के आप जनसेवा केंद्र की बात करें तो ग्राम पंचायतों में इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हालांकि आपके लिए सीख के अवसर बढ़ेंगे, आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे, और यहाँ तक जिस तरह से आपको फील्ड में या अन्य कामों के लिए दौड़ाया जाता है तो शायद वो काम आपके लिए बंद हो जाएंगे और आप पंचायत भवन पे बैठ के कम से कम पब्लिक के काम को यहाँ पे कर पाएंगे। आज की वीडियो से ये स्पष्ट हो गया। यहाँ तक इसके पहले कि जन सुविधा केंद्र दिए जाएंगे कोटेदार को, हालांकि कोटेदार को दिए जाएंगे वो बात भी स्पष्ट है, कोटेदार भी काम करेगा, लेकिन कोटेदार इलिटरेट होगा। ज़्यादातर कोटेदार इस चीज़ में अभ्यस्त नहीं है, पंचायत सहायक अभ्यस्त है। तो कस्टमर्स जितने होंगे गांव के वो आपके पास आएंगे और आपके पास ही सुविधा लेने में उनको काफ़ी अच्छा भी होगा और सही भी उनके लिए होगा, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन, ऐसे कई साइट कई चीज़ें हैं जो कि आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं कोटेदार के मुताबिक। तो यहाँ पे आप जान लें कि जनसेवा केंद्र आपके हाथ में आ गई है, काम आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, जल्द ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बात करें यहाँ पे कि पे कौन करेगा। एक बड़ी बात आती है कि जनसेवा केंद्र के लिए जो शुल्क होता है 1400 रुपये का, वो 1400 कुछ रुपये कौन पे करेगा। तो यहाँ पे पंचायत सहायक को पे करने की बात नहीं कही गई, क्योंकि इंटरनेट पंचायत आपको देगी और जो पेमेंट करना होगा ये भी पंचायत ही आपकी करेगी, क्योंकि जो उससे इनकम होगी वो इनकम बेसिकली ग्राम निधि में जमा होगी। तो उस CSC, उस कॉमन सर्विस सेंटर, उसका भुगतान आप क्यों करेंगे। जाहिर सी बात, एक मोटी बात है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और इस बात को जब भी आपसे पैसे मांगे जाएं तो आप इस बात को साफ साफ कहेंगे। और जहां भी जिन्होंने भी पैसे पे किए हैं वो एक बड़ी चीज़ जान लें कि अगर आपने पैसे पे किए हैं तो जाहिर सी बात इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना है और आपने गलत पैसे पे किए, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलना होता तो जाहिर सी बात है आपने यहाँ पे पैसे पे किए थे। तो एक बड़ी बात है, अगर आपने पैसे पे किए हैं तो पंचायत से अपने पैसे का आप रिटर्न भी मांग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे
आपके खाते में कुछ नहीं जाना है, तो आप इस तरह से अपने पैसे एक्सपेंस करके CSC क्यों लेंगे। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मंत्रिपरिषद की बैठक की ये विशेष चर्चा थी, जो कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों इस बात की पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आप ऊपर से इनकम नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि आपके अस्थायित्व, आपकी जिम्मेदारी और आपके परमानेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए ये काम बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट देगा और ग्राम पंचायत में थोड़ी सी आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, थोड़ी इज्जत भी बढ़ेगी और काम करने में थोड़ा स्थायित्व आएगा। बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं, जैसे जैसे काम करेंगे चीज़ों को वैसे समझ पाएंगे। जिन्होंने अभी तक इन सब चीज़ों पे सिस्टम पे काम करना नहीं सीखा है, उनसे निवेदन है कि आप फटाफट सिस्टम पे अपनी लिटरेसी बढ़ा लीजिए, सिस्टम पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा हुआ है तो कंप्यूटर कहीं पे सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये काम आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा। तो आई होप ये छोटी मोटी जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।